कर सके, प्रभु की बड़ाई कर सके और सबसे बढ़कर प्रभु के लिए हम कुछ कर सके। ये अनुग्रह किसने दिया? हमें परमेश्वर ने दिया। ये परमेश्वर नहीं अनुग्रह देगा तो हम लोग क्या नहीं हो सकते, खड़े भी नहीं हो सकते। उसकी स्तुति करना, उसके लिए सेवा करना, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना हो हम लोग खड़े भी नहीं हो सकते। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप में से कुछ लोग बेसब्री से, है ना, कब प्रचार होगा उसका क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। कितने लोग इंतजार करते हैं कब वचन की सेवकाई होगी, ताकि आराम से हम सो सके, है ना। बच्चे गाते हैं, बाकी जगह ध्यान जाता है, सो नहीं पाते हैं। लेकिन प्रचार के समय हम इसलिए इंतजार करते हैं कि जैसे प्रचार शुरू होगा हम दीवार के साथ सिर और पड़ोसी के कंधे में सिर रखकर आराम से क्या हो जाएंगे, तीसरे आसमान तक चले जाएंगे। प्रभु क्या करता है, सपन से भी हमसे बातें करता है। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा, सपन और दर्शनों से भी वो हमसे बातें करता है। तो मैं चाहता हूं कि आप कोई भी आज दर्शन और सपन ना देखें, है ना। जब तक मैं खड़ा हूं आज प्लीज कोई भी सोए ना, क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या करना चाहता है, बात करना चाहता है। प्रभु ने जो मेरे लिए तैयार किया या आपके लिए तैयार किया, उस भोजन को ग्रहण करने के लिए मैं और आप क्या करना पड़ेगा, कान के साथ साथ आंखें भी खुली रखना जरूरी है ना। मेरे साथ एक बार आप बोलेंगे, परमेश्वर मुझसे बात कीजिए, नींद मेरे जीवन से दूर हो। लगातार ये बोलते रहिए, परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय। इस कहानी को आप सब अच्छी तरह जानते हैं, एक से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं उसका 7 पद तक, उस कहानी को अच्छे से हम सब जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसका सिर्फ 20 का 5 पद कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक राजा के विषय बात कर रहा है, उसकी प्रार्थना के विषय परमेश्वर क्या कर रहा है, हमसे बातचीत कर रहा है। 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्स 5। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और 5 पद। 20 का 5। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान जी हिजकिय्याह से कह। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा के प्रधान, मेरे जो प्रजा है उसके राजा हिजकिय्याह से जाकर कहे कि तेरे मूल पुरुष जी दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जी मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। परसों तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। कितने लोगों के पास मोबाइल है, एक बार ऐसे दिखाएंगे, किस किस के पास है, ऐसे हाथ दिखाइए। मोबाइल तो अच्छे वाले हैं ना, तो बड़ा हाथ दिखाइए। नोकिया 1100 थोड़ी है ना। कितने लोगों के पास बाइबल है, वो अपना हाथ दिखाइए जरा। पिछले हफ्ते हमारे चेयरमैन साहब ने कहा नथल के एक बेटी को भी जिम्मेवारी दी, है ना, क्या करना है, सबके हाथ में बाइबल होना चाहिए। लेकिन फिर हम क्या है, बिना बाइबल के, है ना, हम क्या करते हैं, अपना हथियार को घर में रखकर युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन मेरा और आपका क्या है, हथियार है। वो 2 धारी तलवार है, उसको मेरे साथ हमेशा होना जरूरी है। आप जब भी परमेश्वर के भवन में आते हैं, आपके हाथ में आपकी बाइबल होना जरूरी। आप पढ़ सके या ना पढ़ सके वो मतलब नहीं है, सभी के हाथ में बाइबल होना बहुत जरूरी है। आज अच्छा लग रहा है, जवान लोग भी, हमारे सीनियर बच्चे ना बाइबल लेकर बैठे हैं, देखने में अच्छा लग रहा है ना। हम क्या करना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा, यदि तुम इसको उठाकर चलोगे ये पूरे जीवन भर तुम्हें उठाने की सामर्थ्य रखता है ना। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपको चलाने की सामर्थ्य किसी के पास दूसरा नहीं है। परमेश्वर का वचन, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप जब भी कलीसिया में आए अपने हाथ में अपना बाइबल जरूर रखेंगे। यहाँ पर हमने 4 बातों को पढ़ा। परमेश्वर राजा हिजकिय्याह से कहता है कि परमेश्वर यूं कहता है, मैंने सबसे पहली बात तेरी प्रार्थना को क्या कर लिया है, सुन लिया है। दूसरी बात कहता है कि मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं। तीसरी बात वो कहता है मैं तुझे चंगा करता हूं। और चौथी बात और सबसे मुख्य बात वो कहता है, परसों तू मेरे भवन में वापिस आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस कहानी को आप जानते होंगे, इसमें एक राजा है
हिजकिय्याह एक बहुत ही सामर्थी राजाओं में से एक गिना जाता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। 25 साल की आयु में वो इजराइल का राजा बन गया, और राजा बनने के बाद जितने उससे पहले राजा बने थे उनमें से बहुतों ने अन्य देवताओं के लिए, बाल देवताओं के लिए, अशेर देवताओं के लिए ऊंचे ऊंचे स्थानों पे मंदिर बना दिए, उनके लिए वेदियां बना दी। वो परमेश्वर से फिरकर लोग क्या करने लगे, इजराइल के लोग परमेश्वर से फिरकर अन्य देवताओं की उपासना करने लगे, तो परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा। उसी समय में परमेश्वर ने इस राजा को, हिजकिय्याह राजा को क्या किया है, खड़ा करके अपना अगला राजा बनाने के लिए तैयारी किया। 25 साल में वो परमेश्वर का राजा बना, और राजा बनते ही उसने, यदि आप 18 अध्याय उसका 1 से 7 पद पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सबसे पहले जितने भी वेदियां अन्य देवताओं के लिए बने थे, जितने भी बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे, या उसने अलग अलग दूसरे राजाओं ने अलग अलग देवताओं के लिए निवास स्थान बनाए थे जहां लोग जाकर उसकी उपासना कर रहे थे, उन तमाम चीजों को उसने क्या कर दिया, ढा दिया। लिखा है ना, ढाने का मतलब समझते हैं, बिल्कुल मिट्टी कर दिया। ये नहीं कि ताला लगा दिया, ताला फिर क्या हो जाता है, वो जाएगा तो कोई ना कोई दोबारा खोल सकता है। उसने लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसने उन तमाम चीजों को ढा दिया। इतना पवित्र व्यक्ति, इतना परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला, उसका 3 पद पढ़िएगा जरा, 18 का 3 और 4 पद में क्या लिखा है, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जैसे दाऊद ने किया, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, वैसे ही जो यहोवा की दृष्टि में ठीक, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया, वैसा ही वो भी करता रहा। बस, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर कहता है ये मेरी मन की इच्छा के अनुसार है। केवल एक व्यक्ति के लिए पूरी बाइबल में परमेश्वर गवाही देता है कि दाऊद मेरे मन की इच्छा के अनुसार राजा है। उससे गलती हुई, उससे पाप हुआ, लेकिन फिर वो फिर कर पश्चाताप करके, मन फिराकर परमेश्वर के सामने आंसू बहाना उसने आरंभ किया, है ना। उसने किसी का कत्ल भी किया, ऐसा राजा था वो, है ना। धोखे से किसी को मरवा डाला, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है वो मेरे मन की इच्छा के अनुसार है। आपको पता है क्यों दाऊद के लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि उसने अपनी गलती को मान लिया। ना केवल मान लिया, उसने उसको छोड़कर परमेश्वर से फिर प्रार्थना करना आरंभ किया। उसने कहा परमेश्वर मुझसे क्या हुआ, महा पाप हुआ है, मुझे क्षमा करिए। और जैसा परमेश्वर उसको कहता गया वैसे ही लगातार दाऊद अपने जीवन भर करता रहा। और उसी का एग्जाम्पल लेकर कहता है जैसा दाऊद ने किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था, वैसे ही हिजकिय्याह भी परमेश्वर के लिए करना आरंभ कर दिया, है ना। 25 साल का क्या है, बूढ़ा है या जवान है? 25 साल का आदमी बूढ़ा होता है या जवान होता है? सबको यकीन है वो जवान था। कुछ लोग अभी भी संदेह में लग रहे हैं ना। 25 साल का आदमी जवान होता है या बुढ़ा होता है? बहुत जवान आदमी है। इस दुनिया की बहुत सी इच्छाएं उसको खींचती होगी। इस दुनिया की हर एक धन संपत्ति उसके पास है, वो जो चाहे कर सकता है। इतने बड़े अधिकार में परमेश्वर ने उसको रखा था, लेकिन फिर भी उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। इतना सब करने के बाद उसके जीवन में क्या हुआ? अचानक से एक दिन, है ना, उसका 20 अध्याय, उसका आप 3 पद पढ़िएगा जरा, 2 पद से पढ़िए। तब उसने दीवार की और मुंह फेर, 1 पद पढ़िए जरा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा क्या हो गया? बीमार हो गया, है ना। पवित्र है तो क्या नहीं हो सकते? बीमार नहीं हो सकते, ऐसा है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो आप बीमार होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? जरूर होंगे। थोड़े दिन पहले हमारा संजू भाई भी बीमार था। हमारी सिस्टर कैरोलिन को आपने चलते हुए देखा होगा ना। वो भी क्या है, घुटना एक ठीक से साथ नहीं दे रहा है ना। घुटना भी सोचता होगा इतना भारी मैं कब तक उठाते रहूं। वो भी क्या है, कितना भी प्रार्थना करो, घुटने में रहो, लेकिन फिर भी
हमारे जीवन में भी क्या आती है? बीमारी, परेशानी इसलिए आती है ताकि मेरे और आपके विश्वास का क्या कर सके? प्रमाण दे सके परमेश्वर को कि मैं परमेश्वर पर कितना विश्वास करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह परमेश्वर के पास पहुंचा और यशायाह राजा के पास पहुंचकर कहता है कि ये काम कर, अब तुझे क्या करना है? जो आज्ञा है। आगे पढ़िएगा। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, राजा के पास जाकर कहता है, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया है। परमेश्वर कहता है कि तेरी आयु कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास परमेश्वर का वचन आया है। क्या है? यहोवा यूं कहता है कि जी, अपने घराने के विषय को जो आज्ञा है अपने घराने को, अपने बच्चों को, या अपने क्या बोलते हैं प्रजा के लोगों को जो भी आज्ञाएं देना चाहता है, या तू जो कुछ भी करना चाहता है वो क्या कर ले? अभी कर ले। क्यों? क्योंकि नहीं बचेगा, मर क्योंकि जाएगा। तू निश्चय नहीं बचेगा, तेरे को बचने का कोई चांस नहीं। जरा सोच कर देखिए, है ना? बैठ जाइए। थैंक यू। परमेश्वर क्या कह रहा है? अब तू, अगर कभी परमेश्वर, आप बीमारी में है ना, संजू भाई के लिए प्रार्थना करने के, प्रभु इसको चंगा कर, चेयरमैन साहब जाकर बोल दे, संजू परमेश्वर ने बोला है, अब तू क्या नहीं करेगा? निश्चय ठीक नहीं होगा। परमेश्वर ने क्या बोल दिया तो मोनिका क्या बोलेगी? चाय लेकर आ रही होगी ना, गर्म चाय फेंक देगी। क्या बोल रहे हो आप चेयरमैन साहब, है ना? हम लोग क्या करेंगे? उस वचन के लिए क्रोधित हो जाएंगे, टेंशन में पड़ जाएंगे। ये कौन होता है जो मुझे क्या कर रहा है? मृत्यु की आज्ञा दे रहा है। ये आज्ञा है मृत्यु की, जो परमेश्वर ने उसके लिए दे दी, राजा के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो राजा टूटने के बदले परमेश्वर को कुछ बात बोलना आरंभ किया। उसकी प्रार्थना बहुत अद्भुत थी। क्यों परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी? क्योंकि उसकी प्रार्थना ये नहीं थी कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे बचा ले, या परमेश्वर मेरे लिए बड़े बड़े काम कर, या परमेश्वर इस बीमारी से मुझे चंगा कर। या उसने ये नहीं बोला, ये जो यशायाह भविष्यवाणी करने आया है, जिसने कहा मैं मर जाऊंगा, उसके खिलाफ कुछ कर दे। हमारी प्रार्थनाएं कई बार जो हमें चेतावनी देता है ना, हम उसके खिलाफ प्रार्थना करना क्या कर देते हैं? आरंभ कर देते हैं, है ना? हम क्या करते हैं? उनके खिलाफ प्रार्थना करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने कैसी प्रार्थना की? अब 3 पद पढ़िए, अब जरा 2 पद। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर जी, यहोवा से प्रार्थना उसने दीवार की ओर मुंह फेर दिया। मनुष्यों से क्या हो गया? वो पहले वो सबको देख रहा था, है ना? डॉक्टर भी वहां पर जरूर होगा, क्योंकि राजा है। वैद्य होंगे, अच्छे से अच्छा वैद्य बुलाया गया होगा, अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट उसको दी गई होगी। लेकिन उसको समझ में आ गया कि इन सब दुनिया की चीजों में या दुनिया के लोगों को देखकर अब मेरे पास कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। वो दीवार की ओर मुड़ गया। उसने कहा मैं आज्ञा नहीं दूंगा, पहले मैं परमेश्वर से बात करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं पहले परमेश्वर से क्या बात करूंगा? आगे पढ़िएगा। उसकी एक अद्भुत प्रार्थना है। मुझे उसकी प्रार्थना, जब मैं सुबह इस वचन को पढ़ रहा था, इतनी अद्भुत प्रार्थना लगी। आप उसको ध्यान से सुनिएगा। यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं विनती करता हूँ कि मुझे चंगा कर। ऐसा बोल रहा है। कहता है मैं विनती करता हूँ कि याद कर, है ना? स्मरण कर। परमेश्वर को क्या कर रहा है? परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर है? वो कहता मैं कभी नहीं भूलता, मैं कुछ नहीं भूलता, मैं हमेशा तुम्हारे जीवन के हर एक पल में जो कुछ तुमने किया है मैंने अपनी पुस्तक में लिख दिया है। वही परमेश्वर को याद करा रहा है। हे परमेश्वर, याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को, मैं सच्चाई और खरे मन से, हालेलुया। 2 बातें वो याद करवा रहा है। क्या बात करवा रहा है? सबसे पहली बात, मैंने झूठ नहीं बोला। दूसरी बात, मेरा मन कभी डगमगाया नहीं आपके रास्तों पर चलने से। पूरी ईमानदारी से परमेश्वर मैं क्या करता हूं? तेरे नियमों का पालन कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर, आप ऐसी कभी प्रार्थना की है आपने? क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। थैंक यू सर। हमने कोई अच्छे काम किए ही नहीं, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हम परमेश्वर को याद दिला दे, है ना? कई बार हम क्या करते हैं, कुछ किसी को कुछ खिलाते भी हैं, किसी को कुछ दान भी देते हैं, परमेश्वर तक पहुंचने से पहले उसका फोटो खींचकर हम व्हाट्सएप में डाल देते हैं।
दुनिया के पास पहले पहुंच जाता है, परमेश्वर के पास बाद में पहुंचता है। जब कोविड आया मैंने बहुत देखा है ना, क्या कर रहे हैं लोग, राशन बांट रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, व्हाट्सएप में डाल रहे हैं। उसके बाद एक ग्रुप था पठानकोट पास्टर्स का, मैंने उससे एग्जिट कर लिया क्योंकि मेरे मेमोरी क्या हो रही है, फालतू के फोटो से फुल होती जा रही है। मैंने एक पास्टर को लिखा, उसने कहा पास्टर जी आप किसी को अगर राशन देना चाहते हैं हम मदद करेंगे, लेकिन हमें फोटो चाहिए। मैंने बोला ये काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं आप उसकी गरीबी का क्या ना उड़ाए, मजाक मत उड़ाए। परमेश्वर का वचन कहता है, ये व्यक्ति कह रहा है परमेश्वर मैं सच्चाई से और खरे मन से तेरे पीछे चलता आया हूं, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। यशाया अभी उसको संदेश सुनाकर नीचे भी नहीं उतरा होगा, दूसरे फर्स्ट फ्लोर पर भी नहीं पहुंचा होगा। अगर जीएफआई में समझ लीजिए वो राजा का महल है, यहां आकर वचन उसने सुना दिया, अब वहां से वापस जाने लगा क्योंकि राजा निराश हो गया। उसने सोचा, उसने दीवार की ओर मुंह क्या कर दिया है, फेर लिया है। यशाया को डर लगने लगा कहीं राजा ये ना बोले इसको बंदी बना लो, इसलिए वो जल्दी जल्दी क्या हो गया, वहां से निकलना आरंभ कर दिया। वचन में लिखा है अभी वो आंगन में भी नहीं पहुंचा, थोड़ा सा आगे भी नहीं पहुंचा, तुरंत उसकी प्रार्थना, परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना का क्या दे दिया, जवाब दे दिया। क्यों जवाब दिया, क्योंकि वो याद करा रहा है परमेश्वर को, परमेश्वर मैंने आपके लिए क्या क्या काम किए हैं, मैं सच्चाई से ईमानदारी से। उसने नहीं कहा मैंने गरीबों को खाना खिलाया, उसने नहीं कहा परमेश्वर मैंने ये काम किया वो काम किया, सिर्फ उसने एक बात कही, प्रभु मैं सच्चाई और ईमानदारी से, खरेपन से, बिना किसी को दोष लगाए, बिना कुछ किए मैं तेरे भवन में आता रहा। हालेलुया। जो आप कहते थे उसको मैं सुनता रहा और उसी के अनुसार चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, मैं अपने जीवन का क्या करता रहा, व्यापन करता रहा, निर्वाह करता रहा, मैं ऐसे ही जीवन जीता रहा। तब परमेश्वर ने तुरंत, परमेश्वर को क्या हो गया, वो बातें याद आना शुरू कर दिया। अगर मैं इसको मार दूंगा, सच्चाई और खरे मन से चलने वाला व्यक्ति, इजराइल के ऊपर राज्य करने वाला व्यक्ति, अभी तक दूसरा मेरी दृष्टि में कोई आया नहीं है। मुझे इसको थोड़ा समय क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो मरने वाला था ना, परमेश्वर का वचन कहता है 15 साल परमेश्वर ने उसकी आयु को क्या किया, आज मरने वाला है, कितने साल, 15 ईयर्स, और 15 साल मैं क्या करता हूं, तेरी आयु को बढ़ा कर देता हूं। इसलिए नहीं कि उसने उन देवी देवताओं के मंदिरों को ढा दिया था या उन चीजों को नहीं माना था जो उससे पहले राजा मानते आए थे, केवल इसलिए क्योंकि वो ईमानदार था, खरे मन से, पूरी सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलता रहा। मेरे प्रियो, हम उसकी प्रार्थना का उत्तर किस प्रकार से पाते हैं। परमेश्वर कहता है तूने जो प्रार्थना की मैंने सुन ली है। उसने क्या प्रार्थना की, उसने नहीं कहा परमेश्वर मुझे चंगा कर, वो सिर्फ ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे कामों को स्मरण करो, मैं कैसे आपके साथ जीवन जिया उसको याद करो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये अगर आप भी अपनी प्रार्थना को उत्तर पाना चाहते हैं तो 4 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला काम क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है विनती करना है। सबसे पहले क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है, यीशु मसीह ने कहा है ना, मती यदि आप उसका 26 अध्याय और 41 पद है ना, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। हम में से हर एक व्यक्ति परीक्षा में क्या हो सकता है, गिर सकता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं आप अपने जीवन में कभी भी विजयी नहीं हो सकते हैं। अगर आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना आपके जीवन को विजयी बनाती है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए नियम है। प्रार्थना क्या करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर कहता है। ये राजा होकर भी परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करता है। दानियल की प्रार्थना 21 दिन तक, परमेश्वर का वचन कहता है दानियल को स्वर्गदूत आकर कहता है 21 दिन तक दानियल मुझे क्या किया, शैतान ने रोके रहा। लेकिन इस व्यक्ति को है ना, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, उसकी प्रार्थना रोक ली, लेकिन इस व्यक्ति की प्रार्थना का तुरंत उत्तर परमेश्वर ने दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि उसको लगा कि कहीं मेरा दास निराश ना हो जाए, जो राजा मैंने नियुक्त किया है वो बिल्कुल टूट ना जाए, क्योंकि मृत्यु की खबर कभी भी किसी को जीवन नहीं, आनंद नहीं देती है ना। अगर कोई बोले है ना, हमारे उदाहरण के लिए संजू भाई ने एक प्रार्थना विषय हम सबको दिया ना अपने पापुई के लिए, वो कैंसर है उनको लीवर में, अगर अभी तक क्या नहीं किया, उनको
नहीं बताया। अगर उनको बीमारी बता दी तो उनकी जितनी ताकत है उससे लड़ने की, वो क्या हो जाएगी, निराशा में बदल जाएगी, है ना। मेरा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय इस प्रकार से कहता है, तुम्हारी प्रार्थनाएं जो है वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने क्या की जाए, हर परिस्थिति के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि ये जीवन में मेरे सहने के लिए आपने क्या किया है, मौका दिया है। आप किसी भी चीज के लिए परमेश्वर को दोष मत लगाइए कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मैं ही क्यों बीमारी में हूं, हर बार मैं ही क्यों कंगाली में हूं, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आप परमेश्वर के सामने क्या बोल सकते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे परीक्षा में पढ़ने नहीं दिया। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है अपने आप को परीक्षा से बचाने के लिए। ये राजा परीक्षा में क्यों नहीं पड़ा आपको पता है, क्योंकि इसने दुनिया की आवाज से अपने कामों को परमेश्वर की ओर फेर दिया, है ना। लोग क्या कहते हैं, अरे अब तो परमेश्वर ने बोल दिया वैद्य जी आपका भी कोई काम नहीं, अब तो आप भी जा सकते हैं। राजा को पूछेंगे आप मरने वाले, आप क्या अच्छा खाना चाहेंगे, है ना। हमारे बेटी क्या है यहाँ से विदा हो रही है, जरूर घर में उसको अच्छा क्या मिलेगा, आज खाना अच्छा से उसके लिए तैयार होगा। क्यों, क्या होने वाली है, विदाई होकर दूर जाने वाली है। ये राजा तो मरने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, आप क्या खाना चाहते हैं, कि कौन सा, है ना, मीट खाना पसंद करेंगे, कौन सी मछली खाना पसंद करेंगे, जो वो मांगेगा उसको देंगे। इसीलिए उसने क्या किया, लोगों की बातें जो अविश्वास को पैदा करती है, जो उसके विश्वास को परीक्षा में डाल सकती थी, उससे अपने कानों को क्या कर दिया है, परमेश्वर की ओर फेर दिया। लोगों की, आप जब प्रार्थना करते हैं ना, आप ये मत सोचे कि लोग क्या कहते हैं, आपकी प्रार्थना को उत्तर आएगा। आप ये सोचिए कि मेरा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, जो 4 दिन के लाजर को जिंदा कर सकता है, उसकी बहन की प्रार्थनाओं के विनती के कारण, तो मुझे भी परमेश्वर क्या करेगा, इस बीमारी से, इस मुसीबत से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर पहली बात कहता है, उसको मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। दूसरी बात जो परमेश्वर उसको कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। इसका मतलब आप सोच कर देखिए, आंसू कब आते हैं, आपके आंसू कब गिरते हैं, आप हमेशा रोते हैं, आप खुश हैं तो आंसू गिराते हैं। जब दिल टूट जाता है ना, पूरी रीति से हम निराश हो जाते हैं, या बहुत बड़ा कहते हैं ना कि किसी ने ऐसी बात बोली जो तीर के समान मेरे हृदय को छेद गई, तब हमारे आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है ना, उसने क्या किया, वहां दीवार की ओर अपना मुंह फेर कर परमेश्वर को याद कराया और उसके सामने आंसू बहाना शुरू कर दिया। परमेश्वर मैं इतने जल्दी क्या नहीं होना चाहता, यहाँ से जाना नहीं चाहता, है ना। मुझे चंगा कर नहीं बोला उसने सिर्फ आंसू बहाते गया। कई बार आपके पास प्रार्थना के लिए शब्द नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप भजन संहिता उसका 34 का 18 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो टूटा मन लेकर परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, जब आप प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है ना, कोई विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मन को तोड़ लीजिए, अपने मन को पूरी रीति से निचोड़ लीजिए। परमेश्वर के सामने आप आने के समय में परमेश्वर आपको, आपके पिसे हुए मन को उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है। और अगर भजन संहिता उसका 56 का 8 पढ़िएगा संजू, वहां परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है, हर एक आंसू का हिसाब मेरे पास रखा है। मैंने तुम्हारे आंसुओं को क्या किया है, एक कुप्पी में जमा कर रहा हूं। उसके आंसू परमेश्वर ने इसलिए देखे, परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे आंसू इसलिए देखे हैं क्योंकि तेरी आंसुओं से मेरी कुप्पी क्या हो गई है, भर चुकी है। पढ़िएगा उसको 56 का 1, भजन संहिता उसका 56 अध्याय है, उसका 8 पद। भजन संहिता 56 का 1, तुम मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। परमेश्वर मेरे लिए जो परेशानियां है उसका हिसाब किताब आपके पास है। तुम मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, है ना। मेरी बाइबल में ऐसा लिखा है, मेरे आंसू तेरी कुप्पी में क्या है, सुरक्षित। आपके आंसुओं का हिसाब किसके पास है, जब आप प्रार्थना करते हैं ना, थैंक यू, बैठ जाइए।
परमेश्वर का वचन कहता है जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, आपके आंसू परमेश्वर के पास सुरक्षित रखे जाते हैं। आपके हर एक आंसू की कीमत परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ने आपके आंसुओं को संभाल कर रखा है। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन अपने हृदय को तोड़ते नहीं है। अपने हृदयों को आंसुओं से उमड़ते हुए परमेश्वर के सम्मुख में घुटने नहीं टेकते हैं। इसीलिए मेरी और आपके प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा है। हम परमेश्वर के सामने आंसू क्यों बहाते हैं? कुछ लोगों की आदत है, आंसू बहाते हैं दूसरों को इल्जाम लगाते हुए, है ना। उदाहरण के लिए, मैंने कुछ गलत किया, मेरी बीवी रोते रोते क्या बोलेगी? परमेश्वर देख ले, ये तेरा दास है ना, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। देख ले, ये तेरा दास है ना, मेरे साथ ऐसा कर रहा है, इसने मेरे विरुद्ध में ये किया है। परमेश्वर कहता है विरोध में आंसू बहाने को मैं अपने हिसाब में नहीं रखता। मैं किसको रखता हूं? जो प्रार्थना है, जो निवेदन आंसुओं के साथ मेरे सम्मुख में चढ़ाए जाते हैं, किसी को क्या नहीं करके, दोष लगाकर नहीं, है ना। कैसी प्रार्थना, है ना। कल हमारे चेयरमैन साहब प्रार्थना के विषय में कल या थर्सडे को बोल रहे थे। उन्होंने क्या कहा? दो लोगों की प्रार्थना है। एक व्यक्ति फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला कहता है परमेश्वर मैं क्या हूं? बहुत ही नीचा हूं, मैं ऐसा इस व्यक्ति के समान नहीं हूं प्रभु। मैं तो आपके ऊपर, आपकी तरफ दृष्टि उठाने के योग्य भी नहीं हूं। मेरी प्रार्थनाओं को क्या करो? सुन लो। लेकिन दूसरा प्रार्थना कैसे कर रहा है फरीसी? वो कहता है देख परमेश्वर, मैं चेयरमैन के समान नहीं हूं, है ना। जो वहां पर क्या कर रहा है? चेयर पर बैठकर आराम से प्रार्थना कर रहा है। मैं तो घुटने टेक रहा हूं और चेयरमैन तो अपने काम में बिजी होता है, लेकिन मैं पूरा समय चर्च में दे रहा हूं। परमेश्वर वो दूसरों को इल्जाम लगाकर हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते। परमेश्वर से नहीं कह सकते प्रभु आप देखिए वो मेरे विरोध में क्या कह रहा है। आप ये कहना है प्रभु मुझे इस मुसीबत से आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं चिंता कर रहा हूं। मैं किसी को दोष लगाने के लिए नहीं आ रहा हूं, है ना। कई बार जब मुसीबत आती है, कई बार हमारा हृदय टूटा हुआ होता है, उस समय में हम दूसरों पर ज्यादा दोष लगाते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। लेकिन ये व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, अच्छा इलाज नहीं मिला, अच्छे से अच्छा मेरे लिए ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वो कहता है परमेश्वर मैं आपके सम्मुख में आंसू इसीलिए बहा रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आप मुझ पर क्या कर दो, एक दिन फिर दया कर दो। हालेलुया। वो परमेश्वर को अपनी प्रार्थना, अपने कामों को याद दिलाने के साथ साथ आंसू बहा रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थनाएं क्या की है? मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसुओं को भी देखा है। अगर आप रेवलेशन उसका 21 अध्याय उसका 4 पद में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनकी आंखों के सारे आंसू क्या कर देगा? पोंछ डालेगा। हालेलुया। एक बड़ा वायदा परमेश्वर कहता है। वो नई यरूशलेम के बारे में लिखा है, लेकिन वही परमेश्वर आज कल युगानुयुग एक सा है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर जो हिजकिय्याह के आंसुओं को देखकर उसके आंसू पहुंच सकता है, वो आपके और मेरे आंसुओं को भी देखकर आज भी हमारे आंसू पहुंचने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अपनी परेशानियों से जब आप परेशान है ना, दूसरों को इल्जाम लगाना छोड़कर उसने आपके विरोध में क्या किया उसको भूलकर परमेश्वर को याद दिलाइए परमेश्वर मैं आपकी संतान हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप मेरे क्या करिए? आंसुओं को पोंछ डालिए, मेरे आंसुओं की ओर दृष्टि कीजिए। प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा है। और तीसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है देख मैं तुझे चंगा करता हूं। पहली बात प्रार्थना किया, आंसू बहाया। दूसरी बात तब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे क्या करता हूं? चंगा करता हूं। आपको पता है चंगाई जो है परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग बीमार रहे। परमेश्वर की इच्छा है ना। आप तीसरा यूहन्ना की तीसरी पत्री उसका 1 ही अध्याय है, उसका 2 पद पढ़िएगा। परमेश्वर वहां क्या कहता है? परमेश्वर का वचन यूहन्ना के द्वारा इस प्रकार से कहता है कि यूहन्ना 3:2 नहीं, तीसरा यूहन्ना की तीसरी पत्री उसका 1 ही अध्याय है, उसका 2 पद। किसी को भी मिला है तो आप पढ़ दीजिए। तीसरा यूहन्ना 1:2 हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस प्रकार से परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है कि
जैसे तू आत्मिक उन्नति कर जैसे रहा है, आप आत्मिक रीति से उन्नति करते हैं, वैसे ही तू सब बातों वैसे ही में सभी बातों में उन्नति करे। उन्नति करता रहे। चाहे आपकी आशीषें रुकी है, उन आशीषों के लिए भी परमेश्वर कहता है मेरी इच्छा है कि तू क्या पाए, आशीष पाए। आगे और भला चंगा करे। परमेश्वर कहता है भला चंगा रहे, है ना। परमेश्वर क्या रखना चाहता है, हमें भला चंगा रखना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह के पास मत्ती उसका 8 अध्याय में एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है। जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देकर नीचे उतर रहे थे, कोढ़ी आकर कहता है हे स्वामी, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर, चंगा कर, है ना, मुझे शुद्ध कर। तो यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं, मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, चंगा हो जा। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर की चाहत है कि हम आत्मिक और शारीरिक रीति से चंगे होते रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद प्रार्थना करते समय इस प्रकार से कहता है भजन संहिता में, हे परमेश्वर मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने कहीं ना कहीं तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए मेरे जीवन में क्या आई है, ये बीमारी आई है। हालेलुया। एक पादरी इस प्रकार से प्रचार पंजाब में प्रचार कर रहे थे। तो प्रचार के बाद एक व्यक्ति, उन्होंने इनविटेशन दिया और उन्होंने कहा जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, जो बीमार है वो आगे आ जाए, है ना। बहुत से लोग बीमार आगे आए। तो उन्होंने कहा आपने पाप किया है, इसीलिए बीमारी आपके जीवन में आई है ना। कुछ दिनों बाद वही हमारे पादरी साहब बीमार हुए। मैं उनके पास गया और मैंने कहा पास्टर जी आज आप बीमार क्यों हैं, है ना। पास्टर क्या कहे, उनका जवाब क्या था, ये मेरे लिए परीक्षा है। मैंने कहा जब बीमारी विश्वासियों के लिए आए तो क्या है, पाप है। जब पादरी के लिए आए तो क्या है, चर्च के बड़े लोगों के पास जब बीमारियां आती नहीं, हमारे लिए परीक्षा है ना। मैं ठीक से नहीं चल पा रहा, ये मेरे लिए परीक्षा है। मेरा कमर दर्द है, शैतान नहीं चाहता मैं बाहर जाऊं, इसीलिए मेरे लिए परीक्षा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमारी कभी भी मेरी और आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं आती है। हम अय्यूब की तरह पवित्र और खरे नहीं है कि परमेश्वर शैतान को भेजे, जाओ उसकी टेस्टिंग कर, है ना। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर चाहता है मैं भला चंगा रहूं। इस शरीर में जब तक हम हैं, ये सब दुनिया की बीमारी परेशानियां हमारे शरीर में रहेगी, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, मैं और आप प्रार्थना के द्वारा अपने आप को उस बीमारी में चंगा होता हुआ देखें। हालेलुया। तो पौलुस कहता है प्रभु जब मैं बीमार हूं, जब मैं कमजोर हूं, तेरी सामर्थ मुझ में क्या होती है, प्रकट होती है ना। उस समय में तेरी सामर्थ मुझ में प्रबल होती है। मैं ऐसा कहता हूं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति आती है, बीमारी वहां रह नहीं सकती है। जब परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में आएगा, जब परमेश्वर का आत्मा भरपूरी के साथ आपके जीवन में काम करेगा, उस समय बीमारी आपको छू भी नहीं सकेगी। ये जरूरी नहीं कि आप डायबिटीज है तो इसका मतलब आपने पाप किया और डायबिटीज आपके जीवन में है। आपको परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि इस कमजोरी बीमारी में भी, इस लाचार अवस्था में भी मैं क्या हूं, तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तुझे सामर्थ देता हूं। कितने लोग है ना डायबिटीज का अटैक होकर इस दुनिया से मैंने सुना है चले जाते हैं, लेकिन कितने मसीह लोग है ना। कोई ऐसा पंजाब में आप जाएंगे ना, आप वहां की चाय पीकर हैरान हो जाएंगे, है ना। जितनी चीनी आप एक महीने में इस्तेमाल करते हैं ना, वो एक ग्लास में इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर भी वो लोग क्या नहीं होते, डायबिटीज से नहीं डरते। मैंने एक पास्टर को कहा पास्टर जी आपकी उम्र हो रही है, इतना मीठा मत पियो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी अभी क्या नहीं हुई है, जो मेरा कोटा परमेश्वर ने दिया था ना, राशन जितना चीनी मेरे नाम से लिखी है ना, अभी पूरी नहीं हुई। मैंने बोला आपको डायबिटीज है, उसने बोला कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर उस डायबिटीज से बढ़कर मेरे साथ है। हालेलुया। मर जाएंगे तो परमेश्वर के पास चले जाएंगे, उससे डरने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ये राजा रो रहा है क्यों, मरने वाला है, उसको याद आ गया कि अब मेरा समय पूरा हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चंगा किया है। हमारा परमेश्वर चंगा करना चाहता है। यदि आप स्वर्ग के बारे में पढ़ेंगे या नई यरूशलेम के बारे में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वह बीमारी नहीं है, वह श्राप नहीं है, वह कमजोरी नहीं है, वह निर्बलता नहीं है, वह है तो केवल परमेश्वर की सामर्थ जो मुझ में और आप में होकर हमारी परमेश्वर की स्तुति करवाएगी। हालेलुया। आप यहां स्तुति नहीं करते हैं, है ना। कई लोग सोचते हैं हम कहां जाने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं। अभी मैं पूछूंगा कितने लोग क्या करते हैं, निश्चय है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। मुझे पता है यहां से लेकर यहां तक
है ना, यहां से लेकर यहां तक सब बोलेंगे हम स्वर्ग जाने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मुंह नहीं खोलते स्वर्ग में जाकर एक ही काम है, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना। वो हम काम यहां नहीं कर रहे, जो हमारा क्लासरूम है, जहां हमें तैयारी हो रही है, तो हम स्वर्ग में परमेश्वर के सामने जाकर कैसे खड़े हो पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर स्तुति करने के लिए बोला जाता है तो हम लोगों के मुंह नहीं खुलते हैं। क्या बोलते हैं? शैतान ने मेरे मुंह को बांधा हुआ है। मेरे प्रियो, ये मुंह आपके हाथ में है ना, शैतान ने नहीं बांधा है। हमारे क्या बोलते हैं, अगर हमें किसी को गाली देनी है या किसी से झगड़ा करना है, उस समय शैतान क्या करता है? आपके मुंह को, है ना। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति है ना, एक आंटी, बहुत चेन्नई में एक आंटी है, बहुत प्रार्थना करने वाली, अन्य भाषाओं में परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली, बहुत बुजुर्ग है ना। जब भी आप चर्च में देखेंगे, घुटने टेक कर हमेशा प्रार्थना करती थी, हमेशा परमेश्वर की आराधना करती थी। तो पास्टर ने, मैं उनका असिस्टेंट था, पास्टर ने मुझे कहा हमें इन आंटी से सीखने की क्या है, जरूरत है ना। क्यों? क्योंकि हमेशा उसका मुंह क्या है, परमेश्वर की स्तुति करता है, झाड़ू लगाती है, तभी ना तमिल में परमेश्वर की क्या करती है, स्तुति करती है। देवने में स्तोत्री करो, परमेश्वर मैं आपकी आराधना करती हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, गीत गाती है ना। तो मैंने मन में सोचा क्या मुंह में ही स्तुति है या स्तुति अंदर तक गई है? एक बार क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। मैंने एक शरारत की उस अम्मा के साथ में। मैंने पास्टर जी को बोला चलो हम टेस्ट करते हैं कि स्तुति कहाँ है, यहाँ है या यहाँ तक है ना। तो पास्टर ने बोला उनके साथ आप ऐसा कोई हरकत मत करना जिससे उन्हें क्या हो जाए, कोई नुकसान पहुंचे। मतलब नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जब प्रार्थना का समय आया, मैंने उनकी चटाई, उनकी एक अलग चटाई है ना, नीचे बिछाकर उसी पे वो हमेशा प्रार्थना करती, मैंने वो चटाई छुपा दी। वो स्तुति कर रही थी, धन्यवाद देते देते आई, चटाई नहीं मिली तो गुस्सा हो गई है ना, स्तुति छूट गई। कौन है जिसने मेरी चटाई छुपा दी? हम जितने बाइबल स्कूल के स्टूडेंट थे सब लोग इकट्ठा हो गए। क्या हो गया? अम्मा को अम्मा जी बोलते हैं ना, अम्मा जी क्या हो गया? बोला तो पता नहीं कौन सा दुष्ट है, कौन सा शैतान है, मेरी चटाई को लेकर चला गया। मैंने कहा पास्टर जी इनसे हमें कुछ सीखने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। मेरे यीशु ने बहुत कुछ मेरे सिखाने के लिए बहुत लोगों को रखा है, लोगों को देखकर सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे किससे सीखना है? परमेश्वर का वचन कहता है वो 4 कोढ़ी है ना, 10 कोढ़ी परमेश्वर की स्तुति करते हुए यीशु मसीह के पास आए। उनमें से ठीक होने के बाद एक ही कहां आया, स्तुति करने वापिस आया। पहले विनती करते रहे, चंगाई हो गई तो सब वापिस चले गए। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की जितनी आराधना करेंगे बीमारी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। गीत है ना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, है ना। शरीर, प्राण और आत्मा में क्या देता है? क्या देता है जी? क्या देता है? शांति, आनंद और क्या देता है? हमने कहा ना आराधना में छुटकारा है, छुटकारा देता है, चंगा करता है। किसमें? आपके बाइबल पढ़ने से नहीं, आपकी प्रार्थना करने से नहीं, जब आप उसकी सुंदरता में उसकी स्तुति करते हुए खो जाते हैं। श्रेष्ठ गीत में परमेश्वर का वचन कहता है मेरा प्रेमी इतना सुंदर है। सुलेमीन कहती है राजा के लिए, मेरा प्रेमी इतना सुंदर है कि मैं उसकी सुंदरता में ऐसा खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब पहाड़ लांग कर उसके पास पहुंच गई। हालेलुया। अपने आप को भूल गई। परमेश्वर की सुंदरता में, उसकी स्तुति में हम इतना खो जाए कि हमें ये याद ना रहे मेरे आसपास कौन है। हम जब प्रार्थना करने लगते हैं ना, हम ये सोचते हैं वो क्या कर रहा है। अभी हमारे चेयरमैन ने कहा ना, शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। क्या करना है? बेशरम बन जाना है। चेयरमैन साहब ने यही बोला ना अभी, क्या नहीं करना है? शर्माना नहीं है, बेशरम बन जाना है। किसके लिए? सिर्फ परमेश्वर की आराधना की। ऐसे नहीं, ऐसे आप बेशरम बनेंगे लोग आपको घर में नहीं घुसने देंगे, है ना। परमेश्वर कहता है उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए मैं और आप क्या हो जाए, अपने आप को भूलकर उसकी सुंदरता में खो जाए। हालेलुया। वो इतना सुंदर परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे रोगों के लिए अपने शरीर पर कोड़े खाए हैं, है ना। मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़िएगा जरा। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 16 एंड 17। वहां पर यीशु मसीह इस कोढ़ी को चंगा करने के बाद और लोगों को उपदेश दे रहा है, चंगा कर रहा है। पढ़िएगा 16 और 17 पद। मत्ती अध्याय 8 का 16 और 17। तब संध्या हुई जी।
तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जी, जिनमें दुष्ट आत्माएं ध्यान से थीं। सुनिएगा। कौन लोग उसके पास आ रहे हैं? जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं। और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया परमेश्वर ने अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया। क्यों किया? अब 17 पद ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ताकि जो वचन यशायाह ताकि जो वचन यशायाह 53 अध्याय, यशायाह चैप्टर 53 वर्स 4 में कहा गया, पढ़िएगा। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था जी, वह पूरा वो पूरा हो जाए। उसने आप हमारी उसने दुर्बलताओं हमारे को दुर्बलताओं को, जब आप कमजोर है ना, आपको लगता है कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूं, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो याद करिए आपकी दुर्बलताओं को ले लिया अपने और ऊपर ले लिया हमारी बीमारियों को और उठा हमारी लिया। बीमारियों को उठा लिया। खा लिया। हालेलुया। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, है ना। एक गीत है, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, उसके नाम की जय जय हो। हम बीमार होते हैं ना, हम ये भूल जाते हैं कि मेरी बीमारी के लिए ऑलरेडी यीशु मसीह क्या हो चुका है, मार खा चुका है। मुझे अब क्या नहीं होने की जरूरत है, बीमार होने की जरूरत नहीं है। बीमारी में उस बीमारी को याद दिलाना है कि मेरे लिए यीशु मसीह ने सारी दुर्बलताओं को, सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से मैं क्या हो चुका हूं? चंगा हो चुका हूं। कब चंगे होंगे? मैंने कहा जब आप उसकी स्तुति आराधना करना आरंभ करेंगे। नहीं तो आप पूरी जिंदगी बीमारी के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हम क्या करते हैं? मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं खड़ा नहीं हो सकता, है ना। आराधना में खड़े होने के लिए भी लोगों को क्या आज मुश्किल है ना। बहुत क्या है, ज्यादा देर खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन अगर कहीं फ्री में 10 किलो चावल मिल रहा हो ना, 2 घंटे भी लाइन में क्या हो जाएंगे इस शरीर के लिए। लेकिन आत्मा को जो चंगा कर सकता है, उसके सम्मुख में मुझे और आपको खड़े होने के लिए क्या है, बहुत मुश्किल लगता है ना। क्यों खड़ा कर रहे हैं, है ना। ये लोग तो आगे क्या है, सब जवान है, सिर्फ एक है जो क्या है, बुढ़ी है, बाकी तो सब जवान है ना। बुरा नहीं मानना सिस्टर, है ना। बाकी तो सब जवान है ना। हम क्या बोलते हैं, इस बुढ़ी को तो क्या है, मजबूरी में खड़ा किया है, उसको तो खड़ा होना ही है। उसको लगता है मैं अकेले क्यों खड़ा हूं, सबको खड़ा होना चाहिए, सबको पनिशमेंट होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों के खड़े होने से आपके पांव के दर्द ठीक हो जाएंगे, आपके कमर दर्द ठीक हो जाएंगे, जब आप प्रभु की स्तुति करते हुए उसकी आराधना में खो जाएंगे। तीसरी बात जो परमेश्वर ने उसको कहा, वो कहा कि तू क्या हो गया, मैंने तुझे चंगा किया। चौथी और सबसे अहम बात वो कहता है, परसों तू कहां होगा, मेरे भवन में। हालेलुया। जो कब्रिस्तान में जाने वाला था, कहां जाने वाला था? कब्रिस्तान पता है, ग्रेवयार्ड, है ना। कहां जाने वाला था राजा, है ना। हमारे पास्टर जी बीमार हुए तो उस दिन यहाँ फास्टिंग प्रेयर में बोल रहे हैं, मेरा मन तो ऐसा था कि मैं चला जाऊं तो अच्छा, है ना। प्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, अगले इतवार को तू मेरे भवन में होगा, कब्रिस्तान अभी नहीं जाना। समय है ना। ये राजा भी जो कब्रिस्तान जाने का फरमान परमेश्वर की ओर से संदेश आ गया, उसको परमेश्वर कहता है 3 दिन बाद, परसों, परसों मतलब तीसरे दिन, है ना। इंग्लिश में लिखा है ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन तू मेरे भवन में होगा। मेरे भवन में आकर क्या करेगा, आकर जब उपदेश दिया जाएगा तब तू आराम से सो जाना, क्योंकि बहुत दिनों से बीमारी से सोया नहीं। ऐसा है, परमेश्वर कहता है कि वहां आकर तू मेरी गवाही दे। हालेलुया, कि मैंने तुझे चंगा किया है, मेरा वचन आज भी सामर्थी है। मैंने कैसे भले काम तेरे साथ किए, जो अद्भुत काम के बारे तुम मुझसे वर्णन कर रहा था, वो जाकर अब कलीसिया के लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। आज क्या है, बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, उसके बाद कहां होते हैं लोग, अपने घरों में होते हैं, कलीसिया में आना भूल जाते हैं। कलीसिया में क्यों आएंगे, क्या होगा, है ना। हमारे चेयरमैन साहब एक दिन बोल रहे थे, कभी कभी अच्छा है कि नकल के लोगों को दुष्ट आत्मा भी पकड़ती है, फिर चर्च आना शुरू हो जाता है। सच है, चेयरमैन साहब से पूछ लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ बोलता भी नहीं, कभी कभी बोलता हूँ लेकिन हमेशा नहीं बोलता, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने, अच्छा है जब जो दाऊद कहता है वचन संहिता 119 में, हे परमेश्वर धन्य है
तू कि ये विपत्ति मुझ पर आई ताकि मैं तेरी विधियों को, तेरे नियमों को और अधिक सीख सकूं। हालेलुया। परमेश्वर परेशानी लेकर आता है ताकि आप उसमें और मजबूत हो जाए। और मजबूती कहां आती है? जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब आप चंगे हो गए ना, परमेश्वर ने आपको आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से क्या कर दिया है? चंगा कर दिया। ये शरीर तो एक दिन नाश होगा, लेकिन आत्मा जिसको परमेश्वर ने हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का वायदा किया, वो कहता है तू उद्धार पाएगा, मन फिरेगा, उद्धार पाएगा, बपतिस्मा लेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करेगा, फिर तू मेरे राज्य में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। शारीरिक चंगाई से आप परमेश्वर के राज्य को नहीं पा सकते। आपको आत्मिक रीति से चंगा होना पड़ेगा। आत्मिक रीति से चंगा होने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर के भवन में संपूर्ण मन से आना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं। जीएफआई की गाड़ी आई तो मुझे जाना ही जाना है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि आज मेरा प्रचार है मुझे जाना ही जाना है, इसलिए नहीं कि आज मुझे शेयरिंग करना है मुझे जाना ही जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जीवन दिया ताकि मैं और आप जाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, उसके भवन में आ सके। जब 10 कोढ़ियों को लूका 17 अध्याय में यीशु मसीह ने चंगा किया तो उन्हें क्या कहा? जाओ और जाकर क्या करो? अपने आप को याजकों को दिखाओ। याजक कहां होते हैं? कहां होते हैं? परमेश्वर के भवन में, है ना, आराधनालय में होते हैं। याजकों को दिखाओ, परमेश्वर कहता है। इसका मतलब क्या है? बीमारी पूर्ण रीति से चंगी आपकी कहां होगी? जब आप कलीसिया में बने रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है इस मन में असाध्य रोग लगे हैं, ये चंगा नहीं हो सकता कभी, लेकिन परमेश्वर का वचन साथ साथ कहता है मैं इस मन को बदलने की सामर्थ रखता हूं। मैं पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय तुम्हें दूंगा, तुम्हारे कॉन्शियस को मैं पूरी रीति से बदल दूंगा। कहां बदलेगा? जब आप कलीसिया में आए, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। दाऊद परमेश्वर से कहता है प्रभु, भजन संहिता 122 का 1 में कहता है हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि लोगों ने जब मुझे कहा आओ परमेश्वर के भवन चले तो मैं आनंदित हो गया, मेरा मन मगन हो गया। आपकी परेशानी कितनी क्यों ना हो, जब आप प्रभु के भवन में आएंगे परमेश्वर के आनंद की भरपूरी आपके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। आपकी बीमारी कितनी क्यों ना हो, परमेश्वर की चंगाई परमेश्वर के भवन में है। परमेश्वर यहाँ पर आपका इंतजार करता है। और हम क्या करते हैं? हम कहाँ होते हैं? जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में आती है ना, हम परमेश्वर को याद करके सब भूल जाते हैं। अभी हमारा भाई है ना कृष्णा, बहुत परमेश्वर में क्या है? उत्साहित है। ये आग अगर बुझ गई तो भवन आना भी मन नहीं करेगा। अभी परमेश्वर की सेवा करने का मन है। क्यों? क्योंकि आत्मा ने उसको पूरी रीति से, परमेश्वर ने उसकी आत्मा को छू लिया है। वो चाहता है परमेश्वर के लिए कुछ करना, लेकिन मैं और आप परमेश्वर के लिए करना तो दूर, हम परमेश्वर की स्तुति जो मेरे फायदे के लिए है वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति से किसको फायदा होगा? बताइए। आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप भवन में आते हैं, किसका फायदा है? किसका फायदा है? जीएफआई का। किसका फायदा है? क्योंकि मेरे लिए मेरा परमेश्वर इस जगह पर आया। हालेलुया। वो स्वर्ग में बहुत खुश था, क्रूस पर जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मेरे और आपके पापों के लिए, मुझे और आपको छुड़ाने के लिए वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूं। हालेलुया। हन्ना रोती रही, है ना, हन्ना के बारे में हम सब जानते हैं। घर में रोती रही, कोई आशीष नहीं मिली। परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर की स्तुति करने लगी, आंसू बहाने लगी। परमेश्वर का वचन कहता है जो कमी उसके जीवन में थी, 1 साल के अंदर परमेश्वर ने उसको संतान दे दी। हालेलुया। और उस संतान को उसने क्या किया? परमेश्वर को कहा परमेश्वर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगा। उसके बाद उसके और भी संतान हुए। परमेश्वर का वचन जो एक नहीं पैदा कर सकती उसको परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दिया। आपके जीवन की कमियों को परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। हम जब प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर मुझे और आपको वो भरपूरी देता है जिसकी मुझे और आपको क्या है? आवश्यकता है। जिन चीजों की मुझे और आपको आवश्यकता है, आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के सामने आंसू बहाने से, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने से, परमेश्वर की स्तुति करने से, परमेश्वर के सम्मुख में कहने से प्रभु मैं तेरे भवन में निरंतर आता रहूंगा, परमेश्वर आपके द्वारा दूसरे व्यक्ति को बदल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो हम प्रभु की ओर दृष्टि कई बार हम मुसीबत में होते हैं ना, हम क्या करते हैं? मन्नतें मांग लेते हैं।
प्रभु आप ऐसा करेंगे, अगर मुझे चंगा करेंगे मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करूंगा, है ना। एक व्यक्ति, एक बच्चा, है ना, लड़का, जवान लड़का एक समुद्र के एक टापू में फंस गया, है ना खाने के लिए ना पीने के लिए 2 दिन हो गया, परेशान हो गया। उसने उस समय घुटने टेक कर प्रार्थना किया, हे परमेश्वर अगर आप मुझे खाने पीने के लिए देंगे तो मैं उसका हर जो भी चीज आप मुझे देंगे उसके बदले मैं आपको दशमांश क्या करूंगा, दशमांश टाइथ में आपके हाथ में दे दूंगा ना। जैसे उसने प्रार्थना आमीन किया, उसको 2 दिन से ढूंढते ढूंढते केला का पेड़ नहीं दिखा, लेकिन जैसे उसने आमीन किया केले का पेड़ उसको दिखाई दिया। अच्छे केले लगे हैं, कितने 10 केले, है ना। 10 केले उसने उतारे और अपनी वायदे के अनुसार एक परमेश्वर के लिए क्या कर दिया, उसने अलग कर दिया। 9 खाने के बाद, है ना, उसको वो केला सबसे बड़ा दिखाई दिया। जो किसके लिए अलग किया है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ये ज्यादा मीठा होगा, यही ज्यादा बड़ा होगा, इसको भी मैं क्या कर लेता हूं, परमेश्वर आप तो खाएंगे नहीं, ये तो यहीं सड़ जाएगा। मैं क्या करता हूं, इसको भी हम अपनी मन्नतों को बदल देते हैं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देता है, प्रभु हम तेरे भवन में आएंगे, तू मुझे चंगा करेगा। प्रभु हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के समय ध्यान से मन्नतों को मांगना है। अपने दशमांश हो या अपने जीवन का समय हो, हम परमेश्वर को जो देना है वो देना है। आप बीमार है ना, आप घर में मत रहिए, आप बीमारी के साथ कहाँ आना है, भवन में आना। परमेश्वर का वचन कहता है मैं चंगा करने के लिए इस जगह पर क्या हूँ, उपस्थित हूँ। परमेश्वर के सामने हमने आपको कहा आप इसको उठाएंगे, परमेश्वर आपको उठाएगा। आज आप एक निश्चय लेकर जाए, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बाइबल के बिना चर्च नहीं जाऊंगा, है ना। आपके पास नहीं है तो मांगे, यहाँ पर बहुत है आपको देने के लिए। आप परमेश्वर से कहें प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए प्रभु मैं करना चाहता हूँ। हिजकिय्याह राजा, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी आयु के 15 साल बढ़ाकर दे दिए। 15 साल उसने और राज्य किया, उसने बिना बीमारी के। उसके बाद उसके जीवन में बीमारी आई या नहीं आई पता नहीं, मरा जरूर है वो भी, लेकिन उसके पास एक आशा थी, मरने के बाद मैं अपने यीशु के पास आऊंगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को इस समय बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु से कहें प्रभु मैं भी आपके सामने प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे भी प्रार्थना करना सिखाइए, आपके सम्मुख में आंसू बहाना सिखाइए। प्रभु प्रभु मेरे शारीरिक दुर्बलताओं को आप जानते हैं, मुझे चंगा कीजिए प्रभु। और मैं वादा करता हूँ प्रभु कि निरंतर चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके भवन में बना रहूंगा, क्योंकि प्रभु आपके भवन में आनंद की भरपूरी है। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हम सब अपने मुंह खोलकर थोड़ी देर प्रभु के लिए धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें कि उसने आपको जीवित रखा। आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। हिजकिय्याह राजा, राजा होने के बावजूद, दाऊद राजा, राजा होने के बावजूद पागलों के समान वो दुनिया की परवाह किए बिना अपनी पूरी प्रजा के सामने, परमेश्वर के संदूक के सामने स्तुति करता हुआ नाचता हुआ चला गया। लोग उसको तुच्छ जान रहे थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। लोग आपको तुच्छ जानने दीजिए, आप अपने जीवन को प्रभु को दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हमारे प्रेमी परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु राजा हिजकिय्याह के जीवन के द्वारा हमें प्रभु सिखाया है कि हमें प्रार्थना करना है प्रभु जी, हमें आंसू बहाने हैं, हमें चंगा होना है प्रभु, जो आपकी इच्छा है प्रभु, हमें आपके भवन में बने रहना है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग यहाँ पर है प्रभु, हर एक के जीवन पर आपकी आशीष होने पाए, बीमारियां लोगों के जीवन से जाए, लोगों के मुंह आपकी आराधना, आपकी स्तुति के लिए, आपके भजनों के लिए प्रभु खुल जाए। खुदावन ऐसा आप कार्य करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवादी है प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु हम सबको आशीष।